हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो भाई लोग, मैं अभी ग्राउंड के पास आ गया हूँ। मेरा ग्राउंड है आज कांस्टेबल का। ये देखो गाइस, लाइन में लग गया हूँ मैं अभी। सांता क्रूज कलीना में मेरा ग्राउंड है आज कांस्टेबल का। 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। ये हमारा 50 लोगों का ग्रुप निकाला है यहाँ पे। अभी हमको अंदर लेंगे। ये साइड में ग्राउंड है। देखो 100 मीटर चालू है। देखो यहाँ पे बैग वगैरह रखने के लिए यहाँ पे बैग रखने के लिए, और वहाँ से अंदर ले ले। चलो ग्राउंड होने के बाद मिलता हूँ, आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। बाय बाय। ये देखो भाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, अभी पोहा और ये ताक लिया। बस में बैठ गया हुआ है, अभी घर भी जा रहा हूँ। घर पे जाके आपको सब बताता हूँ स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, सब बताता हूँ। तो भाई कल आके मैं सीधा सो गया था, कल कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको बताता हूँ मेरा कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं ग्राउंड पे 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच गया था। वहाँ पे जाते ही पहले ही हमें रोड पे लाइन में खड़ा कर दिया। फिर थोड़ी देर में 50-50 के ग्रुप करके हमें अंदर भेजा गया, और फिर अंदर जाके बैग रखा, चेंज किया, और अपने साथ हॉल टिकट, आधार कार्ड और फ़ोटो, बस 3 ही चीज़ लेके जाने की होती है। फिर अंदर जाके लाइन में लगने के बाद अपना हॉल टिकट और आईडी चेक करवाने का होता है, और फिर उसके बाद में हमें दूसरे मंडप में भेजा गया। वहाँ पे कम से कम 500-600 लड़के ऑलरेडी बैठे हुए थे। वहाँ पे लाइन लगा के हमको बिठाया गया। वहाँ पे फिर एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में, दूसरे लाइन के बाद तीसरे लाइन में, ऐसे करके हमको वहाँ पे 3-4 घंटे बिठाया गया। दोपहर के 11:30-12 बज चुके होंगे तब तक। ऊपर से गर्मी और धूप, उसके वजह से पूरा शरीर हमारा चूस गया था। मतलब जाते टाइम जितना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन होता है, लाइन में बैठे बैठे 2-3 घंटे पूरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के पूरे 12 बज जाते। और फिर 1-1:30 बजे हमारा चेस्ट और हाइट चेक करने के लिए नंबर लगा। उसके बाद में चिप और चेस्ट नंबर देने के बाद हमको फिर से वो वेरीफाई करवाना था, और वेरीफाई करवाने के बाद फिर से लाइन में बैठाया गया। तब तक 2 बज चुके थे, 2-2:30 बज चुके थे। और फिर हमारे 50-50 लोगों की डिटेल बनाई गई। उसमें सबसे पहले 100 मीटर, और बाद में 1600, और फिर बाद में गोला फेंक, ऐसा होता है। फिर हम 100 मीटर के लिए गए। वहाँ से 4-4 लोगों को छोड़ते छोड़ते फिर उसके बाद में वो कंप्लीट होने के बाद फिर 1600 मीटर के लिए लेके गए। 1600 मीटर के लिए गए, तब तक वहाँ पे ऑलरेडी एक डिटेल खड़ी हुई थी। तो वो वाली डिटेल के 50 लोग और हम 50, मतलब टोटल 100 लोगों को एक साथ भगाया गया। भाई पहले से ही गर्मी और धूप से इतने बुरे हाल थे कि कुछ लड़कों ने तो 1-2 राउंड कंप्लीट करते ही छोड़ दिया था। मतलब 100 में से कम 50-60 लोगों ने ही कंप्लीट किया होगा 1600। बाकी तो पहले 1-2 राउंड मार के मंडप में जाके बैठ गए थे आराम से। अरे यार क्या ही दौड़ेंगे भाई, वहाँ पे जाके आपको बिठाते 2-3 घंटे, उसके बाद में गर्मी धूप पूरी, मतलब आपकी मोटिवेशन और उसकी तो पूरी बैंड बज जाती है। मैंने 1600 कंप्लीट किया, लेकिन जितने मार्क मुझे एक्सेप्टेबल थे उतने तो नहीं आए। और फिर 1600 मीटर कंप्लीट होने के बाद गोला फेंकने के लिए लेके गए। वहाँ पे एक लड़के से 3-3 बार गोला फेंकवाते, तो मतलब वहाँ पे भी 1-1.5 घंटा पकड़ के चलो। वहाँ से आने के बाद फिर आपको
अपने हर इवेंट के मार्क बताते, उस पर साइन लेते, चेस्ट नंबर जमा करवाते। तब तक मतलब पूरा बहुत टाइम हो जाता है और एनर्जी लेवल तो बिल्कुल ना के बराबर रहती है। तो ऐसा रहता है भाई। मेरा ये दूसरी बार ग्राउंड था। एक बार मेरा ड्राइवर का था मोरल में, तो वहाँ पे सुबह का बैच में मैं था, तो वहाँ पे मेरा 7 बजे तक पूरा निपट गया था। मतलब वैसा रहे ना तो कुछ टेंशन नहीं रहता, लेकिन ये सेकंड वाला जो बैच है वो वाले लड़कों के साथ बहुत बुरा ये होता है। मतलब एनर्जी ही नहीं रहती है वो वाले बैच में। तो भाई सुबह वाले लड़कों में और दूसरे बैच वाले लड़कों में फ़र्क तो आएगा यार। तो इसके लिए इन लोगों ने ग्राउंड बढ़ाने चाहिए। एक दिन में अगर ये 2-2 हज़ार लड़के बुलाएंगे तो फिर कैसा होगा। सेकंड वाले जो लड़के रहते हैं उनके साथ तो अन्याय हो। कंपटीशन तो भाई उनके साथ ही रहता है ना अपना। वो फर्स्ट में आके मस्त ग्राउंड मार के ठंडे ठंडे में ग्राउंड मार के चले जाएंगे, और फिर सेकंड वाले आएंगे उनको बैठा के रखेंगे। तब तक तो मतलब पूरा मतलब नहीं यार, सेकंड नहीं रहना चाहिए वैसा। सुबह में जितने लड़के होते हैं उतने करो या फिर ग्राउंड बढ़ाओ। चलो तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो यार। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो फिर चलो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।